नमो नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवान् अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तम पुरुषधम्म सारथि सत्था देवमनुष्यानं बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको एहिपसिको औपनायिको पश्चातं वेदितवो युतोहि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो भुजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामिति पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगल एष भगवतो सावकसङ्गो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुयं खेतं लोकसाधि। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमरबोध विहार गुजरात से भिखु पथिक दंपत कथा ने गाथा गाथा वांचे तमने समजाववा प्रयत्न करे छे। नमो बुद्धाय। चित्तवगो खंडं चपलं चित्तं दुरखं दुनिवारयं उजु करोति मेघावी उषुकारोवते जनं। फंदं चपलं चित्तं दुरखं दुनिवार्यं उजु करोति मेघावी उषुकारोवते जनं। भगवान कहते हैं चित्त चंचल है, चपल है, कठिनाई से रक्षणीय है एवं दुर्निवार्य है। ऐसे चित्त को मेघावी बुद्धिमान व्यक्ति उसी प्रकार सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण सुथार लकड़ी को जैसा ढाल देना चाहता है ऐसा दे सकता है। ऐसे हम बार बार प्रयत्न कर से हम हमारे चित्त को बदल सकते हैं और इसमें सुधार ला सकते हैं। तो मेधावी व्यक्ति अपने चित्त को सुधार सकते हैं, बाकी अज्ञानी लोग तो बोलते कुछ नहीं हो सकता। भावार्थ। तथागत भगवान बुद्ध जब चालिका नामक पर्वत पर विहार कर रहे थे, आयुष्मान मेघ्य भगवान बुद्ध के सेवक के रूप में बैठे थे। तो मेघ्य भगवान का अंगरक्षक था, साथ घूमने वाला एक शिष्य आनंद जैसे था। इसके पहले मेघ्य और मेघ्य पहले भी एक थे। टोटल 3 व्यक्ति भगवान के साथ रह चुके थे अंगद सचिव के तौर पर। एक दिन मेघ्य स्तरी ने भगवान से आम के बगीचों में विहार के लिए जाने की अनुमति मांगी। भगवान और मेघ्य भिक्षा लेकर आते थे तो सुंदर रमणीय नदी, स्थल, बगीचा आम का देखा
तो इनको हुआ कि यहाँ क्यों मैं नहीं जाकर ध्यान साधना करूं तो मुझे फायदा होगा। तो इसने बनते थे अनुमति मांगी भगवान से। भगवान बुद्ध ने चाहने से इनकार किया कि तू खम, थोड़ा इंतजार कर, कोई दूसरा भिक्षु आ जाए मेरी सेवा में, इसके बाद तू जा। लेकिन मैं ये समझने वाला नहीं था। मना करने के बावजूद वे गए, लेकिन वहां जाकर ध्यान नहीं कर सके। भगवान ने मना किया तू मत जा, दूसरे को आने दो, लेकिन वो माना नहीं। बाद में भगवान ने कहा तुझे जो ठीक लगे वो कर, और मनमानी करके चला गया, लेकिन इसको ध्यान लगा नहीं। शाम को वापस लौटकर भगवान बुद्ध से सब कुछ इसने किया कि भगवान आपकी मनमानी करके मैं गया, मुझे ध्यान लगाने। बहुत से लोग एकांतवास जंगल में करते हैं, लेकिन सारी सिस्टम काम छन व्यापार इधर का में घूमे रहते हैं। कोई लोग शहर में रहते हैं लेकिन इससे दूर रहते हैं। तो एकांत मन से करना होता है, और वो व्यक्ति अपने मन को जो सीधा कर सकते हैं बार बार प्रयत्न कर तो ही हो सकता है, वरना ये काम कठिन है। तब भगवान बुद्ध ने उस गाथा को सुनाते हुए कहा कि भिक्षु को स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए, गुरु की बात मानना चाहिए। तूने अपने गुरु की बात नहीं मानी, स्वेच्छाचार से बिना माने चला गया, लेकिन तेरे इसके ध्यान नहीं हुआ। मुझे पता था ऐसा होने वाला है, इसलिए कभी गुरु का अनादर मत करो। यह चित्त क्षणिक है, इसे अपने वश में रखना चाहिए। एक सेकंड में 200 अवयव खड़ा होता है मन में। 64 प्रकार की मिथ्या दृष्टि, 84 प्रकार की समझन और 52 प्रकार के विचार। इतनी तरंग तेज है चित्त, पानी की तरह बह रहा है। जैसे नदी का पानी जा रहा है, हम देखते हैं, लेकिन देखने वाला पानी चला गया, दूसरा आ गया। चित्त का ऐसे संतति जैसा है। इसलिए चित्त को वश में करना चाहिए। बहुत से लोग अपने चित्त को वश में नहीं करते तो बिगड़ जाते, शराब पीते, व्यभिचार करते हैं और धन हानि करते हैं। इसलिए भगवान ने ये सब कर्म करने को मना किया। चित्त, मन, विज्ञान आदि पर्याय है। चित्त अरूपी है, विज्ञान अरूपी है, जिसको मन का रूप नहीं है। वो वायु जैसा, हवा का गोला जैसा, पवन जैसा है। विज्ञान ऊर्जा सदस्य है, जिनका न रूप है, न वजन है, न संस्थान है, लेकिन ऊर्जा का एक ऐसा सत्व है जिससे विभिन्न रूप से प्रकट होते हैं। दूसरी ओर आकाश, जिसका न रूप है, न संस्थान है, न भार है। हम बोलते हैं आकाश, लेकिन कोई पकड़ नहीं सकते। न अंग प्रत्यंग है, लेकिन फिर भी आकाश है। आकाश के बिना न हम खड़े हो सकते हैं, न हम किसी का निर्माण कर सकते हैं। ये आकाश में जो ओजोन वायु है, ये वायु ऑक्सीजन है, इनकी वजह से लोग जी रहे हैं। इसलिए हवा के बिना कुछ होगा नहीं। आकाश ही वही वस्तु धर्म है जो हमें निर्माण करने के लिए अवसर देता है। ये आकाश जगह रुकता है ना, इसलिए आकाश के बिना कुछ होने वाला नहीं है। उदाहरण है के लिए खुला आकाश न होता तो पेड़ पौधे कैसे होते। आकाश नहीं होता, ये जगह कैसे, हम यहाँ खड़े कैसे होते। मकान जैसे खड़े होते, वह यही आकाश है जिससे हमें स्थान दिया, जिसने मकान निर्माण कर सके, पेड़ पौधे उगा सके। जिस स्थान पर बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हो वहां पेड़ नहीं उग सकते, क्योंकि वह आकाश को पत्थर ने घेर लिया है। अतः आकाश के अभाव में वहां पेड़ न उग सकेगा। तो आकाश के बिना कुछ नहीं, हम भी जगह रुकते हैं, तो ये आकाश जगह रुका। उसी प्रकार जब हम मन चित्त आदि की बातें करते हैं तो न उनका रूप है, न संस्थान है, और न ही वजन आदि, क्योंकि वह अरूपी है। उससे होने को हम केवल अनुभव से जान सकते हैं। दुख अनुभव से जान सकते हैं। दुख होता है, खुशियां होती है, अनंत वेदनाएं होती है। वह उसी मन चित्त का गुण है जिसके अस्तित्व में ये वेदनाएं उत्पन्न हो रही है। ये सुख दुख की वेदनाएं, सुख दुख और तटस्थ भाव की वेदना चित्त में 5 इंद्रियों से बार बार इनके अनुभव में चली जाती है, लेकिन इससे बाहर निकलना है। यह सुख दुख एवं राग द्वेष आदि विकार और करुणा मैत्री आदि गुण का वो भी चित्त का ही गुण है। 13 प्रकार की नेगेटिविटी चित्त में चलती है, 16 प्रकार की टोटल। तो इसको समझना चाहिए। सुख दुख, राग द्वेष, राग यानी चिपकना, द्वेष यानी क्रोध करना, करुणा दूसरों को दान देना, मैत्री
प्यार करना, ये सब चित्त का ही गुण है। लेकिन ज्यादातर मैत्रेय गुणों का गुण कम होता है। एक बोझ को, एक आंबेडकरवाद में ये गुण होने चाहिए तो ही वो सही आंबेडकरवादी है, तो ही वो सही बोध है। जिसे हम चैतसिक भी कहते हैं, जिन्हें ग्रंथों में चित्त को सागर और चैतसिकों को उनकी लहर की उपमा दी गई है। ये मन सागर है और जो विचार है वो पानी की तरह बहता हुआ इनका तरंग है, ऐसा भगवान का इनके ग्रंथों में कहना है। लहर न सागर से भिन्न है, न सागर के साथ बिल्कुल एक है, क्योंकि सागर तो वहां सदा है, लेकिन लहर कभी आती है कभी नहीं, कभी कम तो कभी ज्यादा। उसी प्रकार चित्त वृत्तियों के साथ भी ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। सागर में जैसे एक लहर आई दूसरी गई, ऐसे चित्त में भी अनेक विचार, पॉजिटिव नेगेटिव दृष्टि, मिथ्या दृष्टि चलती रहती, वो कभी नाश होने वाला नहीं। सोते तो भी कंटिन्यू इंसानों को विचार चलता ही रहता है। यह अनुभव होता है जैसे सागर वायु से चलायमान चंचल रहता है, उसी प्रकार हम लोगों का मन कामिक वायु से चंचल है। पवन वायु से, पवन में, सागर के लहरों में जो निकट होता है, ऐसे इंसान के चित्त में काम नामक वायु आता है तो विकसित हो जाता है चित्त। यह कभी चित्त को अपने रूप में स्थिर होने नहीं देती। काम ऐसा गुण है, वो चित्त को खड़े नहीं रहने देते। कभी यह कामिक वायु चित्त को भूतकाल की ओर खींचती है तो कभी भविष्य की ओर ले जाती है। जो काम छंद व्यापार उदय का विकट है, ध्यान में जो विचार आते हैं, काम छंद यानी लैंगिक तृष्णा, खाना पीना, महोत्सव, ये छूटती नहीं है। कितने त्योहार, कितने उत्सव, कितना बार त्योहारों में बार त्योहार, तो लोगों में चित्त तो इसमें रहेगा ना। और न कभी वर्तमान में ठहरने देती है, लेकिन जैसे सागर का गर्भ स्थिर है, उसी प्रकार चित्त का मूल गर्भ शांत है। चित्त को तुम शांत कर सकते हो, लेकिन तुम्हें प्रयत्न करना चाहिए। चित्त को खड़े भी रख सकते हो, लेकिन प्रयत्न करना, दृढ़ अधिष्ठान से प्रयत्न करेंगे। अगले अपमाद भगवों में हमने 10 बहुत सी गाथा में समझाया, ये चित्त भगव है। चित्त यानी मन, चित्त यानी चेतना। उस तक पहुंचना, उसकी प्राप्ति ही निर्वाण को अवस्था है। उसका ऊपरी तल अर्थात लहर संसार है। इसलिए तो सिद्धों ने कहा है कि इस रत्न रूपी चित्त के अतिरिक्त न संसार है और न निर्वाण है। निर्वाण पाना है तो मन के बिना, मन को परिशुद्ध करे बिना, मन को पवित्र किए बिना, मन को काबू में लिए बिना कभी निर्वाण नहीं मिल सकता। यदि आप चित्त विकारों को चित्त का ही अवस्था विशेष है तो समझ जाएंगे, तो चित्त की वृत्तियां आपको परेशान नहीं कर सकेगी। अगर आप चित्त को समझ जाएंगे कि वृत्तियां कहाँ खड़ी होती है, कैसे खड़ी होती है, इसको क्यों नाश किया जाता है, अगर कार्य कारण परिणाम का पता चल जाता है तो आप अपने चित्त को वश में ले सकते हैं और कोई चित्त का प्रॉब्लम नहीं होगा। चित्त क्षणिक होने से वे पैदा होकर उसी में लीन हो जाएंगे, लेकिन चित्त चंचल है, चपल है, बंदर जैसा है। कुछ ग्रंथों में इसको बंदर से समझाया है कि बंदर एक घड़ी साथ नहीं बैठता, ऐसे मन दौड़ता ही रहता है, बंदर जैसा है। उससे व्यक्ति को स्थित होने नहीं देता, उसे भय है, उनका अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा, उसे तो चपल होना ही है। 5 भय चित्त में पड़े हैं, इसलिए इंसान परिवर्तन नहीं कर सकते। पहला भय है मृत्यु का, दूसरा भय है देवी देवता पीर पैगंबर पृथु का, तीसरा है भूत पलित का, चौथा हिंसक प्राणी जैसे पशुओं का, और 5वां लोग क्या कहेंगे, हमारा क्या होगा। जब तक तुम सिलवान उपसत्वान नहीं होंगे तब तक तुम ये भयों से मुक्त नहीं होंगे। तो बुद्धिज्म आपको भय से मुक्त करता है, लेकिन आप मार्ग पर चलोगे तो, वरना कुछ होने वाला नहीं है। इसी कारण समस्या तब खड़ी होती है जब हम किसी घटना के घटने पर उसे पत्थर पर खोदे अक्सर सदस्य पकड़ते रहते हैं, लकड़ी पर खूते आकार सदस्य कपड़े रहते हैं, जबकि वह तो उसी क्षण परम शांत अवस्था में लीन हो गया था। उसे न समझने से यह हुआ है, अन्यथा यह सब तो पानी पर डंडा मारने के समान है।
डंडा क्या मारा, उसी समय पानी आपस में मिल जाता है। कर्म का कोई कोई कर्म ऐसा है, पानी पर, कोई कोई मिट्टी पर और कोई कोई पत्थर पर लगे, तो नक्की ने कर्म कार्य कारण करने में और उसी कर्म में कब फल मिलेगा वो पता नहीं होता। पानी की आपने अक्षर क्या लिखा, तुरंत एक हो गया, रहता ही कहाँ है। उसी प्रकार सभी घटनाएं उत्पन्न क्षय इसी क्रम से उसी में विलीन हो रही है। वहां फंसे रहने के लिए कांटा ही है कि कहाँ। यदि व्यक्ति ने उसे समझ लिया कि सुख दुख सभी पानी पर लिखे जाने वाले अक्षर सदस्य है, तो उसे निर्वाण पद को प्राप्त कर लिया होगा। समझ आता है, समझते नहीं, हम सुख के पीछे दौड़ते हैं, दुख से डरते हैं, भागते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति चित्त की इस चंचलता कुटिलता को जानकर जैसे बाण बनाने वाला बाण को सीधा करता है, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति मन की ठा लेने की गर्भ में पलटने की चेष्टा करता है और स्थिर चित्त का प्रयास कर एक बार अपने वश में चित्त को कर लेता है। जो व्यक्ति अपने चित्त को अपने वश करेगा वो सुखी होगा, वो निर्वाण पाएगा, वो कभी दुखी नहीं होगा। इसलिए चित्त योगों में भगवान कहते हैं कि हर व्यक्ति को मेहनत करके, ये कठिन है, चित्त को वश में करना कठिन है, लेकिन मेधावी पुरुष, बुद्धिमान पुरुष, प्रज्ञावान पुरुष चित्त से चित्त को पकड़ सकते हैं। अगर तुम वो करेंगे तो ही तुम्हारा भला होगा, वरना तो हम देखते हैं कि लोग तो संसार में क्या कर रहे हैं। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, 33वीं गाथा चित्त वगु की, पहली और दूसरी गाथा 34वीं, पहली खत्म, दूसरी चित्त वगु की गाथा में गाकर आपको समझाता। वारी जो वथले खितो ओकं मुखं उभम्बतो परिफन्दन्तिदं चित्तं मारधेय पहातवे। वार्यवथले चित्तो ओकमुखम उभतो परिफन्दातिदं चित्तं मारधेय पहातवे। भगवान कहते हैं, सागर से निकलकर भूमि पर फेंक दी गई मछली कष्ट से, दुख से तड़फड़ाती है, उसी प्रकार चित्त मार के फंदे से निकलने के लिए तड़फड़ाता है। सनातन धर्म में कालेगा बोलते, कालेगा आता है, कुछ करने नहीं देता। ऐसे भगवान बुद्ध के धर्म में मार जो नेगेटिव है, 3 प्रकार का मार है जो इंसान को निर्वाण की ओर नहीं जाने देता। इसलिए मार को समझना चाहिए और मार के फंदे से बाहर निकलने को प्रयास करना चाहिए। भगवान कहते हैं, मछली पानी से बाहर फेंक दे तो जी नहीं सकती, चित्त का भी ऐसा ही है। वो मार के बंधन में पड़ा है तो इसमें से निकालना चाहिए। भावार्थ, जब व्यक्ति राग, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या आदि के वश में आ जाता है, वह परेशान हो जाता है। राग में कोई महिला के पीछे दौड़ता है तो अपनी संपत्ति खत्म कर देता है और बाद में जब नुकसान होता है तब पता होता है। देश में और क्रोध में किसी का खून वगैरह कर देता है, जेल में जाकर दुख करता है। ये क्रोध, ईर्ष्या आदि में और न करने का हो जाता है। इसलिए चित्त में से सब गुण निकालना चाहिए। न खा सकता है, न पी सकता है, न सो सकता है, न किसी से बात भी कर सकता है और न किसी जगह रह सकता है। तड़पाता है, अपने तक को कष्ट कर देता है। उसकी स्थिति वैसी हो जाती है जैसे मछली को पानी से निकालकर गर्म रेत पर फेंकने से होती है। मन का भी ऐसा है, जब राग आता है तो सुख पाने के लिए फटफटाता है, द्वेष में फटफटाता है, क्रोध में फटफटाता है, ईर्ष्या में फटफटाता है और क्या कर देता है पता नहीं, बाद में पछताता है। इसलिए ये मन को समझना चाहिए और ये सब भावार्थ में चित्त में वश में करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यद्यपि देखा जाए तो राग, द्वेष, क्रोध आदि का कोई मूर्ति रूप नहीं है। न हाथ है, न पैर है, न सिर है, न रूप है और न संस्थान है। वे कहाँ से आते हैं? अंदर से आते हैं और अंदर से निकलते हैं। ये बाहर से नहीं आते, अंदर से आते हैं। ये 5 इंद्रियों से हम लोगों से जो वाणी व्यवहार करते हैं, इससे वो खड़े होते हैं और बैठते हैं और कैसे आकर व्यक्ति को परेशान कर देते हैं। आश्चर्यजनक है। निश्चित रूप से यदि हम क्लेश रूपी मार्ग के स्रोत को देखने की चेष्टा करते हैं तो उसे
उसे स्रोत रहित देखकर शांत होते हैं। जब ये सब गुण चित्त में नहीं होते तो मन शांत होता है। लेकिन हम कभी भी प्रयास नहीं करते कि उसके उच्च तक जाए, जड़ तक जाए, मात्र उनकी लीला या बाहरी रूप तक जाते हैं, इसलिए परेशानियां होती है। राग आदि मार बाहर कहाँ है, वह तो आपके अंदर ही बैठा है। मार आपके अंदर है। सबसे बड़ा मार है काम मार। जगत में बूढ़े होने तक वो नहीं छोड़ता। इस संसार में हर चेतना में होता है। यहाँ स्त्री पुरुष का भेद होता है, मरने के बाद जहाँ चेतना जाती है वह कोई भेद नहीं। यहाँ हम तो किसका भेद रखते हैं? हम देखते बहुत से धर्मों ने स्त्रियों पर बहुत गुलामियां डाली और भेद रखा है, लेकिन अभी तक महिलाएं समझती नहीं है। इस देश में ये महिला को हिंदू कोड बिल से स्वतंत्रता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने दी है, लेकिन अभी तक ये देश की महिला को पता नहीं है कि किसके वजह से हम सुखी हैं, हमारी चिंता किसने की। उदाहरण के लिए कभी हम बस से या रेल छूट जाती है, हम परेशान हो जाते हैं। कभी हमें वक्त पर जाना है, बस या गाड़ी चली गई तो परेशान हो जाते हैं, क्या जवाब देंगे, क्या होगा, लेट होगा। ये दुख होता है, बहुत दुख होता है। परेशानी बस या रेलगाड़ी में थोड़े ही नहीं थी, वह तो आप में थी। बस स्टैंड तक पहुंचने से पहले आप शांत थे, जब परेशान हो चले अब परेशानी क्यों? आपकी परेशानी से बस वापस आने वाली नहीं है। बहुत से लोग परेशान होते, लेकिन क्या बस आएगी तो परेशान हो, लेकिन नहीं आएगी फिर भी दुखी और परेशान होते। अच्छा, तो यह होता है कि उसी स्थिति में स्वीकारते, बस छुट्टी, नुकसान एक का हुआ, परेशान हुए, नुकसान दूसरा का हुआ, उससे फिर क्यों अन्यों को परेशान करके तीसरी परेशानी आप खड़ी करते हैं। एक परेशानी में यदि आप परेशानी के स्रोत तक जाएंगे, अर्थात उसका कारण जान जाएंगे, तो उसे जानकर आप शांत तो उसे आप शांत हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि 10 आदमी एक ही बस से छूटने पर 10 प्रकार की प्रतिक्रिया करें, तो लोगों को समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। संभव है उनमें से किसी पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़े तो किसी पर बहुत ज्यादा, जबकि एक ही कारण रहने पर एक सा परिणाम होना चाहिए या आदत चित्त को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो लोग समझते नहीं है, लोग को समझना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि बहुत बार ऐसा मछली की तरह चित्त तड़फड़ता है, तो चित्त तड़फाने से, परेशानी सर पर लेने से कुछ होने वाला नहीं है। परेशानी से कैसे बाहर निकला जाए, मेघावी पुरुष वैसा करता है, हमें भी ऐसा सीखना चाहिए। ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना था। ये गाथा खत्म, 35वीं गाथा में बोलकर आपको समझाता हूं। दुनिंगः सलहुनो यथि कामनी पातिनो चितस् दमनो साधु चितं दर्शन सुखावहम्। दुनिंगः सलहुनो यथ कामिनी पितो चित दशतो साधु चितं दर्शन सुखावहम्। भगवान कहते हैं, कठिनाई से निग्रह किए जाने वाले चित्त, शीघ्रगामी हल्के स्वभाव वाला, जहाँ चाहे वहां चले जाने वाला चित्त का दमन करना अच्छा है साधु। दमन किया गया चित्त सुख देने वाला होता है, इसलिए चित्त को निग्रह करो। चित्त बोले वो इसका करो मत, इससे दूर रहो। चित्त जो मांगता है वो नहीं करना चाहिए। आप मांगेंगे तो वो भोग में ज्यादा चलता जाएगा, तो ये नहीं करना है। ऐसा भगवान का यहाँ कहना है। भगवान बुद्ध के समय में कौशल देश में पहाड़ पर एक गांव था। उसमें एक उपासिका रहती थी, जिसने अपने चित्त को समझ लिया था और 5 अभिज्ञाओं में से जिसमें एक परिचित ज्ञान भी सम्मिलित है। देखो, संसार में एक अभिज्ञा है। उत्तर मनुष्य धर्म प्राप्त होता है,
दूसरों के विचार जो देख सकते हैं और क्या क्या होने वाला वो भी कह सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी आप कह सकते हैं। लेकिन ये अभिज्ञाएं प्राप्त होती है तो इसके लिए शील मार्ग पर रहना चाहिए। अश्लील या दशशील उपनिषद जो उपासक करते हैं इनको ये अभिज्ञाएं प्राप्त होती है। इसलिए वसावास ने अनागरिक 10 उपनिषद 3 महीने में 24 उपनिषद कर अभिज्ञाएं के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो करेंगे इसको कुछ मिलेगा, नहीं करेंगे इसको कुछ नहीं मिलेगा। वह सबसे चीज को जानकर उनके मन की बात कह देते थे। तो अभिज्ञाएं थी कि दूसरे चीज से वो जानकर इसको पता चल जाता था। एक भिक्षु उनकी प्रशंसा को सुनकर वहां गया, लेकिन वह जल्दी ही लौटकर चला आया। उसे ऐसा करते देख भगवान बुद्ध ने पूछा, क्यों भिक्षु, तुम इतना जल्दी वापस क्यों चले आए? तू तो बोलता था मैं वर्षावास करने 3 महीना रहूंगा, तू तो रहा नहीं, ऐसा क्यों? उसे कहा, हाँ भक्ति, मैं वह न रह सका। वह उपासिका हमारे सोचने के क्षण ही सब जान लेती है। ये उपासिका हमारे विचार को जान लेती थी। तो कभी कभी ये उपासिका को देखकर चित्त में खराब विचार आते थे, तो हमारे बारे में वो क्या सोचेगी, ये सोचकर ये भिक्षु निकल आया होंगे। मैं एक सामान्य जन हूँ, बुरा भी विचार आता है वह पकड़ लेती है। जो भिक्षु नया नया बना हुआ था तो महिला को देखकर कान का गुण का रूप आता था, तो महिला को पता चल जाता था। ऐसी एक स्टोरी भी आती है। एक उपासिका एक भिक्षु को भोजन कर लिया जाते थे। तो भिक्षु में ऐसी शक्तियां थी। तो गांव में निकले, बारिश का समय था, पानी गंदा था। भिक्षु के पास तो 4-5-6 अभिज्ञा होगी, तो सीधे ऊंचा हो गया और चला गया। उपासिका ने देखा, अरे कैसे भिक्षु है, ऐसे ऊंचे होकर जाते। उपासिका ने सोचा कि इसको भोजन और चीवर देना था, लेकिन अब चीवर नहीं देना, सिर्फ भोजन दूंगी। भिक्षु ने जान लिया विचार। आगे दूसरा ऐसा खड़ा आया तो भिक्षु ने पकड़ पैर बिगाड़ कर गई। उपासिका बोले, आगे ऐसा किया, बिहार किया, ये क्या है बनते? तो बोली, पहले तो आपने सोचा था कि चीवर और भोजन दूंगी, अब आपने विचार निकाल दिया सिर्फ भोजन दूंगी। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही दोबारा करूंगा, आप भोजन भी नहीं देंगे तो भिक्षा मांगकर खाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ये किया। तो उपासिका तो मन नीचा, हो ये बनते तो महान। तो कभी कभी ऐसा होता है। अतः मैं वहां न टिक सका। उस पर भगवान बुद्ध ने उसी भिक्षु से कहा, यदि तुम वहां न जाना चाहो तो भी वह सफल चालाक चित्त की रक्षा हर क्षण करते रहो। इस संदर्भ में उक्त गाथा को भगवान ने कहा था कि चित्त को रक्षा के लिए तुम निरंतर इन पर ध्यान रखते करो। काया वाचा से सवर रहो, 5 इंद्रिय से सवर रहो, खाने पीने के सिस्टम से सवर रहो। तो बार बार करने से चित्त को इंसान पकड़ सकता है। चित्त को पकड़ना, चित्त को नियंत्रित करना आसान नहीं है, क्योंकि यह एक तो आरूपी है। इसका रूप नहीं, अनेक प्रकार है। मैं आगे बताया 200 प्रकार का इनका रूप है। पकड़ना कठिन है, लेकिन बहुत अच्छी दृढ़ संकल्प से जो लोग मेहनत करेंगे इनको फल मिलता है। दूसरा, चित्त को कौन नियंत्रित करे? स्वयं को कैसे पकड़ेगा? क्या अपने कंधे पर कोई स्वयं चढ़ सकता है? कंधे पर खुद नहीं चढ़ सकता, वो तो शरीर है। लेकिन मन से मन को निग्रह किया जा सकता है, मन से मन को पकड़ा जा सकता है। भगवान ने पकड़े और अनंत भिक्षुओं ने भी पकड़े। क्या अंगुली स्वयं अपने सिरे को छू सकती है? कैसे छुएगा? स्वयं को कैसे तलवार स्वयं अपने को काट सकती? नहीं सकती। उसी प्रकार चित्त स्वयं अपने को नियंत्रण करे, पकड़े, यह असंभव है। तो कैसे पकड़े? बस अपने में स्थित हो जाए, अपना क्या है देखे, अंतर्मुखी होकर खो जाए, मन में खो जाए और विचार देखने शुरू कर दो। कौन से विचार से कहते हैं? और 4 वीर्य सीखो, अटकाना, अंगुल का संवर्धन करना, नियंत्रण करना। बार बार करने से तुम अपने चित्त को पकड़ सकते हो। वहां किसी भी प्रकार का वेग नहीं रहेगा, व्यापार नहीं रहेगा, न विषय होगा न विषय होगा, अंततः शांत अवस्था होगी। तुम अपने आप में देखने लगेगा, अंदर उतर जाओगे तो निरय शांति होगी। वहां राग द्वेष में सब चला जाएगा।
इसलिए सबसे बड़ा सुख ध्यान सुख है, समाधि सुख सबसे बड़ा सुख है। उसे हम अपने चित्त को पकड़ने की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे व्यक्ति कहता है कि मैं आकाश देख रहा हूं, उससे पूछे क्या देख रहा है, व्यक्ति न कह सकेगा। आकाश को देखोगे तुम खो जाओगे, शून्य हो जाओगे। शून्य हो जाना, द्वंद्व हो जाना, ये शांत अवस्था है। एक ही टस आप देखते हैं तो अपने आप में अंदर उतर जाता है, आकाश तो रह जाता है। तो ऐसे ही होता है। यदि इसे समझ लो तो पाओगे कि सभी रूप रंग घट घट आदि शून्य स्वरूप है। घट है क्या, परीक्षा पर शून्य के अतिरिक्त क्या है, इससे जाना ही चित्त का निग्रह करना है। लेकिन इस पर असंख्य कल्पों से हमने धूल जमा कर रखे। अनेक कल्पों में जन्म मरण के जो चित्त में जो धूल रखी है, इसलिए वो धूल उड़ती नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं पा सकते। संस्कार पर रखा है, वह हमें हर क्षण एक जगह से दूसरी जगह का नक्शा दिखाते चलता है। इतना शीघ्रगामी है। शीघ्रगामी ही क्या, इससे तो सभी समाया हुआ है। क्या हमें पास की वस्तु को समझने और हजारों किलोमीटर की वस्तु को समझने में कम ज्यादा समय लगता है? नहीं, अपने घर के नक्शे को अपने चित्त में लाने और सुदूर अमेरिका को अपने मन में लाने में क्या एक सा समय नहीं लगता? एक सेकंड में अमेरिका चले जाते, एक सेकंड में यहाँ चले जाते। मन में विचार कहाँ कहाँ चला जाता है पता नहीं रहता। इसे ऐसा नहीं लगता कि हम कमरे में नहीं, कमरा हम में है। इस गांव में नहीं, गांव अपने अंदर में है। दुनिया अपने अंदर समाई हुई है। विचार करते हैं तो अमेरिका अंदर समा जाता है। पूरा इंडिया जो जो देखा हुआ अंदर चित्त में समा जाता है और चित्त इसमें समाता है। चित्त से भिन्न कुछ नहीं है। चित्त ही है जो बाह्य रूप होकर हमें चित्त से भिन्न दिखाई देने लगता है। मनोपकंबा धम्मा अत्र जटो बाहर जटो जटो जगनी माय तथा कुशब्दी गौतम जटो जटो। इस संसार ऐसे चित्त के जो गुणों से जटामय लगता है तो क्या करें? जहां जाए वहां चले जाने। हम यदि हमें यह नहीं दर्शाता कि चित्त से बाहर कुछ नहीं है, लेकिन ध्यान में बैठे तो विचार में क्या अभिज्ञ हो जाते पता नहीं चलता। ध्यान समाधि 10-15 मिनट 5 मिनट रहती है, बाकी तो विचार में चित्त भागता रहता है। तो इनको पकड़ना है, बार बार पकड़ने से सब कुछ हो सकता है। यदि इसे समझ लिया तो अपने मन को नियंत्रण कर लिया, क्षण में अभिसंबोधि को प्राप्त कर लिया। यदि सभी वस्तुओं का स्वभाव आपसे अभिन्न है तो भेद क्या रहेगा? जब सब कुछ चित्त में ही कहे तो अपना स्वरूप क्या, चित्त का स्वरूप क्या? प्रपंच रहित शून्य मात्र नहीं है। ये जगत अनित्य है, शून्य है, परिवर्तित है। इसको समझना चाहिए। जैसे सागर में बर्फ गिरी रही हो, जो ही बर्फ सागर पर गिरी त्यों ही सागर में हो गई। बर्फ सागर में गिरती है तो कहाँ गई दिखती नहीं, नदी में दिखती है, क्योंकि सागर इतना बड़ा है, विशाल। वैसे ही विकल्प विचार आदि जो ही उत्पन्न हुआ त्यों ही शून्य में विलीन हो गया। एक विचार गया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, वो चलता ही रहता अखंड जल की तरह। विकल्प का उच्च ही वही सागर रूपी चित्त था। सागर से भाप बनकर आकाश में न उड़ता तो आकाश में बर्फ के रूप में न गिरता। बर्फ ही सागर का ही रूप है। उसी प्रकार चित्त वृत्तियों का मूल भी वह चित्त ही है। जो विचार है वही चित्त है। अतः सिद्धाचार्य ने कहा है कि चित्त को समझो। चित्त को समझने का और उस तक पहुंचने का आधार मात्र चित्त की वृत्तियां ही है। मन के विचारों से मन को पकड़ सकते हैं, ऐसा यह सिद्धों का कहना है। विकल्प यही है जो अपने उच्च परम शून्य तक पहुंचाते हैं, अन्यथा कोई दूसरा मार्ग नहीं। इसलिए चित्त को पकड़ना तब तक मुश्किल है जब तक हम चित्त की आदि वृत्तियों को न समझे। हम अपने चित्त को वृत्त को समझिए कि काम छंद व्यापार बुद्धि का जो विचार है 5 प्रकार के हैं, वो क्यों उत्पन्न होते हैं और कैसे इनको नाश किए जाते हैं। अगर ये 4 व्यायाम से हो सकता है तो मानो कि तुमको निर्वाण मिल गया और तुम जीवन में बहुत से आगे बढ़ गए। लेकिन ये सब काम कठिन है, चित्त को निग्रह करना। लेकिन बार बार प्रयत्न करने से ये सब कुछ हो सकता है और
तुम ये कर सकते हो, लेकिन आप प्रयत्न करो। तो अगर प्रयत्न नहीं करोगे तो कभी कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ ये 34 गाथा खत्म होती है। 36 गाथा। सदुन्दसं सुनिं पूर्णं यथ कामनी पातितं चितं रक्षेय मेघावि चितं गुणं सुखावह। सुदुसहं सुनिपुणं यथ कामानि पातं चितं रक्षेय मेघावि चितं गुणं सुखावह। भगवान कहते हैं जिसे समझना आसान नहीं है, चित्त को समझना आसान नहीं है। अत्यंत चालाक है जो जहां चाहे झटके में चला जाता है। ऐसे चित्त की बुद्धिमान व्यक्ति रक्षा करे, सुरक्षित करे। सुरक्षित चीज ही सुखदायक होता है। चित्त जो मांगता है वो देंगे तो कभी तुम्हारा भला होने वाला नहीं है, क्योंकि ये 5 इंद्रिय बार 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 घूमता है। तो इसलिए भगवान कहता है कि चित्त को समझो, आसान नहीं है, लेकिन बार बार प्रयत्न में आगे बताया कि 5 विकारों को 4 समय व्यायाम करके तुम अपने चित्त को पकड़ सकते हो, पाप सकते हो और जीवन में आगे बढ़ सकते हो। पावर श्रावस्ती में एक सेठ का धर्म में श्रद्धा उत्पन्न हो प्रवजित हो गया, लेकिन कुछ दिन उसने सोचा धर्म और विनय इतने महान है कि इन सबका पालन नहीं किया जा सकता। मेरे पास भी अभी तक 3-4 लोग आए भिक्षु बनने के लिए, तो मैंने विनय पिटक दिया, ये पहले पढ़ लो, 5 साल बाद तेरी सजा होगी तो ये नियम पालने पड़ेगा। अभी नहीं, 5 साल बाद, लेकिन पढ़ो। लेकिन पढ़कर अभी तक कोई नहीं वापस आया, क्योंकि मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं था और बन गया। बाद में पढ़ा तो पता चला, तो दूसरों को मैं हम क्यों अंधेरे में रखे। अतः घर जाना चाहा। उसे देखकर तथागत ने उसे उक्त गाथा को गाते हुए कहा कि तू केवल एक चित्त की रक्षा कर। यदि तुम उनकी रक्षा कर, लोगों को अन्य की रक्षा करना जरूरी नहीं। तो इसलिए अपने खुद का चित्त की जब हम रक्षा करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वास्तव में यदि हम तटस्थ होकर सोचे तो हमारे मन में क्या क्या पूरा कचरा भर रखा है। एकांत में बैठो और अपने विचार को देखो तो पता चल जाएगा। इसलिए हर उपासक को उपवास करना चाहिए, अस्थिर धारण करना चाहिए और दिन पूरे दिन मौन पालन धारण करना चाहिए। मौन धारण करने से तुम्हारा मन का विचार कैसा है, तुम उद्योगति कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे हो सकते हो, वो प्रयत्न कर सकते हो। लेकिन कुछ करो तो बिना किए कुछ होने वाला नहीं है। कोई ज्ञानी हमारे चित्त को देख रहा हो तो वह हमारी मूर्खता पर हंसता होगा। ज्ञानी लोग संसार को देखकर हंसते हैं। यह तो गमगीन है कि वह अपने अंदर की चीज को बाहर नहीं दिखाते। संसार बाहर भागता है, लेकिन सब कुछ अंदर है। लोग मंदिरों में जाते हैं, सच्चा मंदिर एक काया का मंदिर है, इसको जान लो तो सब पता हो चल जाएगा। यदि एक क्षण के लिए भी किसी ने हमारे अंदर के विचारों को जाना या देखा तो हम शर्म के चले मर जाएंगे। इसलिए उपनिषद के दिन मौन रहो और अपने विचार को देखो कि पॉजिटिव और नेगेटिव विचार कैसे आते जाते रहते हैं, और 4 विधि से इनको सुधारने का प्रयत्न करो। बार बार करोगे तो तुम्हारा भला होने वाला है, कोई बुरा होने वाला नहीं है। वास्तव में मनुष्य कितना विरोधाभासी जीवन जीते हैं। कहते हैं कुछ है और सोचते कुछ है। बोलना और करना कठिन है। मेरे पास आया और बोला कर्म का जगत है, कर्म के बिना भरते कुछ होने वाला नहीं है। तो थोड़ी देर बाद इसने बीड़ी जलाई, तो मैंने कहा ये कौन सा कर्म है। तो मुझे जवाब देने लगा, मेरे तेरे से कोई चर्चा नहीं होगी। तो ज्यादा लोग बोलते कुछ है करते कुछ और। इसलिए भी कहते हैं, मैं एक जगह गया तो एक माता जी से माला फेर रही थी, तो कूता थोड़ी कुतरू, अरे यार तू माला में ध्यान रख, अंदर इसमें चैंटिंग में रख, वहां करने से क्या होगा, तुम्हारा भला होने वाला है। जो काम करो इसमें अंदर चले जाओ, बाहर की मत छोड़ो। अंदर से जल रहे हैं, बाहर से हंस रहे हैं। अंदर से किसी को समूल नष्ट करने की सोच रहे हैं, बाहर से भलाई का मार्गदर्शन का साथ कर रहे हैं। जब तक ये विरोधाभास हमारे अंदर रहेगा तब तक सुख की आकांक्षा मृग मरीचि के समान बनी रहेगी।
गर्मी के दिनों में हिरण निकलता है, रास्ते में आगे पानी दिखता है, दौड़ कर जाता है तो इससे आगे पानी दिखता है, दौड़ दौड़ कर प्यासे से मर जाता है, लेकिन पानी मिलता नहीं। मृग मरीचिका की तरह ये चित्त में भी लालसाएं भरी रहती है, बोलना कुछ करना कुछ। इसलिए हमें कथनी और करनी को एक कर अपने चित्त की रक्षा करनी चाहिए। पंचशील का दिल से हम आचरण करेंगे तो हम उद्योगामी होंगे, अधोगामी नहीं होंगे। एक बौद्ध और एक आम्बेडकरवादी को पंचशील का पालन करना चाहिए। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने भी कहा, मैं दुनिया को नाप सका, जगत को कुछ दे सका, मनुवाद को नाप सका, तो इसका कारण मैं शीलवान था। मैं विद्वान तो था मगर मैं शीलवान था, तो शीलवान लोग ही जगत को कुछ दे सकते हैं, शीलवान लोग ही अपनी चित्त की रक्षा कर सकते हैं। एरे गेरे का कोई काम नहीं है। बिना चित्त की रक्षा किए सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर चित्त में राग द्वेष मोह होगा तो कैसा सुख मिलेगा? इंसान नीचे पीछे दौड़ते रहेगा। ये भौतिक सुख नहीं है। सच्चा सुख तो ध्यान समाधि का सुख है। इसलिए ध्यान समाधि सीखनी चाहिए। हम थाई गए थे, थाईलैंड, तो वहां महिला को बहुत ज्यादा लंबे बाल नहीं रखते थे। हमारे यहाँ तो महिला लंबे बाल नीचे तक रखती है और पूरा समय बाल सवारी में निकालती है। वहां नहीं, वहां तो ऐसे कर कर सुबह उठकर महिला ध्यान करती है। हमारे यहाँ नहा धो, चोटी बनाना, मौज शौक करना, खाने से ज्यादा पैसे तो इसमें जाते हैं। तो ये भोगवादी जीवन से कुछ होने वाला नहीं है। त्यागवादी जीवन जीना चाहिए, अल्पेश जीवन जीना चाहिए, तो ही इंसान कुछ पा सकता है। वरना भोगवादी जीवन में ये लौकिक में दौड़ता रहता है और कुछ नहीं मिलता और ऐसे ही मृत्यु ग्रस्त लेता है। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे की दूसरी गाथा। दुरंगमंगेकं चरं अशरीरं गुहाशयं ये चितं शयमन्ति मोक्षन्ति मार्गबन्धनं। दूरगामी अकेले विचरने वाला निराकार वही आश्रय वाले चित्त का जो शयन करेंगे वे ही मार्ग के बंधन से मुक्त होंगे। मार्ग के बंधन से मुक्त होने के लिए एकांत में विचरना चाहिए, अकेला रहना चाहिए और चित्त में जो 5 भय है इससे मन को मुक्त करना चाहिए और सतत ध्यान साधना तुम करते रहोगे तो ही तुम मुक्त होगे। वरना मुक्ति में मार आ जाता है और ये 3 प्रकार का जो मार है, संस्कारों का मार और ये सब 3 मार है, वो बाहर निकले नहीं देता, तुमको निर्वाण तक नहीं जाने देता। तो भगवान कहते हैं इनके लिए हमको चित्त को परिशुद्ध कर मार्ग पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। भावार्थ, भगवान बुद्ध के समय सारस में संघर्षित नाम का एक भिक्षु रहता था। अभी भी इंग्लैंड में भिक्षु हुआ संघर्षित नाम का, इसने बहुत बड़ा संघ बनाया, तिरत्न बौद्ध महासंघ। दुनिया के बहुत देश में ले गए, वहां इनका फोटो रखा है और बाबा साहब के लोगों को अच्छी तरह धन दिया, अच्छा काम किया। वो बनते की प्रेरणा से हम भिक्षु बने। इनका जो शरण बन का इतिहास मैंने पढ़ा तो हमें लगा कि बहुत त्याग किया है। उसे एक दिन दान में दो चिवर वस्त्र मिल गए। उसमें से एक अपने आचार्य को भेंट करना चाहा, लेकिन गुरु ने उसे नहीं लिया। इनके पास 2 चिवर आया संघर्षित के पास, तो सोचा मेरे गुरु को एक दूं, लेकिन इसने गुरु ने नहीं लिया। बहुत बार लोग कठिन पहनते हैं, कठिन एक चिवर पर जीते हैं। कठिन पहनना कोई सामान्य नहीं, लेकिन गुजरात में तो उपासकों को पता नहीं है कि विनय क्या है। यहाँ के लोगों को तो बाबा जैसा भिक्षु अच्छा लगता है, शीलवान नीतिवान ठीक नहीं लगता। यहाँ अच्छे को बुरे और बुरे को अच्छे बोलते हैं। एक बड़ा संगठन है SSD, तो पूरे संगठन ने बुद्ध किया, अपने आप चिवर ले लेते हैं, अपने आप जो वो कर लेते हैं। क्या होगा? भगवान इसकी करुणा आए और वो लोग सुधरे और धर्म को आगे बढ़ाए, ऐसी करुणा और आकांक्षा। उसके बाद वह ताड़पत्र के पंखे से अपने गुरु को पंखा झाड़ रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि अब गुरु मेरे से यह चिवर भी
नहीं ले रहे। गर्मी थी, गुरु को हवा झेल रहा था, तो विचार किया कैसे गुरु है, मेरा जीवन भी नहीं लेते, मैं प्यार से देता हूँ तो मेरा यहाँ रहना बेकार है। इसने विचारा कि मैं यहाँ क्यों रहूं, गुरु तो मेरी मानते नहीं, मुझे कुछ कहते नहीं, यहाँ रहकर मैं क्या करता हूँ। अब वापस गांव जाकर दोनों चीवरों को बेच दूंगा और उन पैसों से भेड़ खरीद लूंगा। उदेड़पुर में चला गया। क्रमशः भेड़ बकरी की वृद्धि होने पर गाय लूंगा और फिर गाय को बेचकर घोड़ा लूंगा। इसी प्रकार मैं अमीर हो जाऊंगा, मुझे एक सुंदर स्त्री मिल जाएगी, उससे शादी कर लूंगा और फिर अपने बच्चों के साथ गुरु के दर्शन के लिए संगाराम में आऊंगा। उदेड़पुर में चल गया। बहुत बार हम देखते भिक्षु के पास पैसे हो जाते हैं और चीवर फेंक कर शादी कर देते हैं। महाराष्ट्र में बहुत मैंने देखी, भिक्षु भिक्षुणी भी चीवर का शादी कर लेते। मार्ग में बच्चे इधर उधर जाएंगे तो अपनी पत्नी से बच्चों को देखने के लिए कहूंगा, यदि मेरी बातों को पत्नी नहीं सुनी तो मैं डंडे से इसको पीटूंगा। अरे तू भिक्षु है, हवा जला रहा है, वहां रह के उजड़गढ़ में मत जा। ऐसा सोचते सोचते पंखे से गुरु जी को मार दिया, जो हो गया वो मक्खी की तरह। इस पर स्थविर गुरु ने आयुष आयुष्मान अपने से कनिष्ठ भिक्षुओं को आयुष या आयुष्मान कहकर संबोधन किया जाता है। वरिष्ठ को भंते और संघपति को स्थविर के नाम से संबोधित किया जाता है। तूने स्त्री को मारते हुए मुझे ही मारा। इसका गुरु तो विचार पड़ गया, वो बोलता तो तेरी पत्नी को मारता था तो मुझे भी मारने लगा। मेरा गुरु तो तिकाल ज्ञानी है। संग्रसित ये सोचकर कि स्थविर मेरी बात जान गए हैं, भागना शुरू कर। इसको पता हुआ कि गुरु मेरे विचार जान गए, अब क्या होगा। मैंने तो बीवी का, बच्चा का, चीवर बेचने का बहुत बड़े बड़े विचार किया है। उस तरुण सामने ने दौड़कर पकड़ लिया और उसे भगवान बुद्ध के पास ले गया। तो दूसरे कोई आकर इस सामने को पकड़ा और वो संग्रसित को भगवान के पास ले गए। भगवान बुद्ध ने सब पूछकर उसे उपदेश देते हुए उस गाथा को कहा, उदेड़पुर में मत जाओ, ये चीवर बार बार मिलता नहीं। मनुष्य के जीवन में बार बार चीवर नहीं मिलता है, मिला है तो इनको जीना चाहिए। भिक्षु मत चिंता करो, यह चित्त दुर्गामी है, क्या क्या योजनाएं बनाता है, भूल ही जाता है कि मैं क्या कुछ समय के लिए हूँ। भूल जाते लोग कि भाई मेरे पास क्या है और मैं सोचता क्या हूँ। मरकर कुछ वर्षों के बाद किसी और स्थान, मकान या घर को अपना मान फिर योजना बनाना पड़ेगा। यही कारण है कि असंख्य कालों से हम यहाँ इस प्रकार योजना बनाते चले आ रहे हैं। तब भगवान को जब वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान मिला था तो तब ये उदान बोले थे, अनेक जाति संसारा संधा विषम अने विषम गहकारंग विषतो दुखा जाति पुनः पुनः गहकारंग दिठोषी पुनगेन काशी संपादे पासुका भगागा कुटं विसंखतं विसंखारं चित्तं तणाखम जागृति। अनेक कल्पों से मैं ये संसार में दौड़ता रहा, जन्म मरण से रोया, समय सोटा पड़े, तब तक माँ का दूध पिया, जन्म मरण में दौड़ा। ये सब भगवान ने जाना। भगवान को तो सब पता था। चित्त को सहयोग की आवश्यकता नहीं, यह कभी स्वयं अपने को राजा बना देता है, खुद को बड़ा महाराजा बना देता है और खुद को नीचे भी गिरा देता है। कभी कुछ निरंतर चित्त विचरण करता रहता है, एक क्षण भी आराम नहीं करता। रात को हम सो जाते हैं लेकिन इनका विचार तो चालू चालू चालू, सपने भी रहते हैं अच्छे बुरे। भीतर से क्या उठे विचारों की योजनाओं की श्रृंखला शुरू हो जाती है। यह चित्त निराकार आकाश जैसा व्याप्त है, जैसा कोई स्थान नहीं। जहाँ आकाश न हो उसी प्रकार ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ यह चित्त न पहुंचता हो। अत्यंत गुह्य यह चित्त, जिसे जानना समझना मुश्किल है। जिस क्षण क्या सोचा होगा, लेकिन ध्यान साधना करने से हम चित्त को वश में कर सकते हैं। इसलिए हर उपासक उपासिका भिक्षुओं को ध्यान साधना करना चाहिए, विपश्यना में जाना चाहिए। हम गुजरात में देखते हैं कि विपश्यना का उपासक लोग विरोध करते, भिक्षु भी नहीं जाते, बहुत से भिक्षु। क्या करने से क्या कहेगा, क्या कर जाएगा, कुछ भी निश्चित नहीं है। इस
असीम शक्ति से युक्त चित्त पर जिसने नियंत्रण पा लिया, मार उसका क्या बिगाड़ सकेगा। जो लोग भगवान को बहुत बार मार आया विकसित करने, लेकिन भगवान तो मार को पहचान गए कि हे मार, मैं तुझे जानता हूं, तो मार रोकर भाग गया। इसकी बेटी रति को लेकर बहुत बार आया था, तभी भी भाग गया। तो भगवान पर मार ने बहुत वार किया था, लेकिन भगवान इससे बच निकले थे। वह विश्व को जीत लेगा जिसे अपने चित्त पर काबू पा लिया, उससे सब कुछ पा लिया। अतः मैं समझता हूँ कि चित्त की सुरक्षा या चित्त पर नियंत्रण से बढ़कर और क्या श्रेष्ठ कार्य हो सकता है। अपने चित्त को अपने वश करने के लिए रोज सुबह शाम 10 मिनट आनापान ध्यान सीखना चाहिए। यूट्यूब सर्च कर लो, गुरु गोयनका जी का 10 मिनट का आनापान समय ध्यान आता है। सीखो, साल 2 साल 3 साल करो, अपने आप धीरे 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 चित्त आगे बढ़ता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम वहां जरूर पहुंच जाओगे। आखिर चित्त पर विजय पाना ही तो निर्वाण की प्राप्ति है। तो ये निर्वाण है जो अरहत अवस्था है। श्रोतापति शपथगामी आनागामी और अरहत। जो श्रोतापति होते हैं, इसको 3 बंधन सत्कार जैसे विधि का शीर्वत प्रारंभ 3 बंधन टूटता है। सत्कार जैसे सत्य असत्य को पता चल जाए, विधि का शंका शंका नहीं रहती, और शीलवत परामर्श करने को कार्य में दिल से करता है। ये 3 बंधन टूटने से वो श्रोतापति होता है, हजारों लोग इससे जोड़ते हैं, वो वापस नहीं जाता, वो आगे ही बढ़ता है। 3 बंधन टूटते हैं, आगे 2 बंधन, इससे आगे 3 बंधन, इससे आगे 2 बंधन, और लास्ट में 10 बंधन टूटता है तो अरहत बनता है और जन्म मरण से मुक्त हो सकता है। तो बाबा साहब ने भी कहा था कि मैं प्रबुद्ध भारत बनाऊंगा, प्रबुद्ध यानी श्रोतापति। लेकिन हम बुद्ध में भारत बनाने निकल पड़े हैं, प्रबुद्ध तो बनते नहीं। जब तक हम प्रबुद्ध नहीं बनेंगे तब तक बुद्धिज्म आगे नहीं बढ़ेगा। हमें बुद्धिज्म के मूल फिलॉसफी एक्सेप्ट करनी चाहिए, जो है उपोषद की। 10 शील 8 शील उपोषद कर हमें शीलवान बनना पड़ेगा। जब तक हम शीलवान नहीं बनेंगे तब तक हमारी समाधि पक्की नहीं होगी। समाधि पक्की नहीं होगी तो हमें प्रज्ञा अच्छा बुरा क्या है वो पता नहीं चलेगा। और निर्वाण अमूल्य वस्तु है, कोई आम का पेड़ नहीं लेकर खा ले। इसके लिए सतत मेहनत करनी पड़ती है। सतत मेहनत करने में कठिनता से तुम परिश्रम करोगे तभी ये प्राप्त होगा, वरना हो सकेगा नहीं। आगे की गाथा थोड़ी लंबी है तो यहाँ हम पूरा करते हैं। कल 8 से 9 बजे फिर आएंगे। ओके, कब तक खत्म करते हैं। भाषा के कारण, वाणी के कारण ऑनलाइन समझते हुए सब लोगों को मेरी समझाने के सिस्टम से और मेरी वाणी से अगर किसी को दुख लगा हो तो मैं 2 आशक समाचार का क्षमा करें। सब जिसने भी ये धर्म सुना है, सुने धर्म का मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ कि सुने हुए सब लोग अपनी इच्छा पूरी हो, सुखी हो, निरोगी हो, बुद्ध मार्ग पर डटे रहो, स्वतःपति शपथगामी अनागामी अरहत बनो और आपका कल्याण हो। नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब